हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे आप एस कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें एस करना है, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज का पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन करना है, तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि क्या ये प्रोग्राम हमारे लिए सही है, और अगर सही है तो ये हमें करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हमें आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। तो क्योंकि मैं खुद एक एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, इसलिए आज का वीडियो प्योरली जो है मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन पे रहेगा। सबसे पहले मैं कुछ गंदगी को साफ़ करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि एस बहुत टफ है, एस क्रैक करना बहुत टफ है, इसलिए हम एस नहीं करेंगे, इसकी पढ़ाई बहुत टफ है। देखिए, ये टफ का हवा किसने बना रखा है? देखिए, कुछ ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने एस किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। वो लोग बेसिकली अपने वीडियो में बार बार दिखाते हैं कि मैं एक एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं एक एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, ये बहुत कठिन है, मैंने क्रैक कर लिया, मैं तो बहुत बड़ा राजा होगा। देखिए, इट्स गुड कि आपने एक अच्छे खासे वेल नोन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को स्टडी किया है, आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है, उसके बाद आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, तो इट्स गुड। बट एज एन इन्फ्लुएंसर आपका कहीं ना कहीं ये रोल है, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें, आप लोगों को अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करें कि ये बहुत टफ है, आप नहीं कर पाओगे, मत करो। यार, टफ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है एस क्रैक करना। अगर आप में वो पैशन है, वो मोटिवेशन है, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान है एस क्लियर करना। और बेसिकली ये सब माइंड का गेम है। अगर आपने माइंड में कोई चीज़ों को टफ सोच लिया तो आपको टफ ही लगेगी, चाहे वो कितनी भी आसान क्यों ना हो। तो सबसे पहले मैं ये हवा क्लियर करना चाहता हूँ कि एस बहुत टफ है। एस एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, वर्ल्ड का टॉप, वर्ल्ड का वेल नोन जो है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, आप इसे ज़रूर करें, पर टफ नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं और बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें एस करना है, तो वो कैसे इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। देखिए, एस एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ये इंडिया का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम नहीं है। इसलिए अगर आपको एस प्रोग्राम में एनरोल करना है तो आपको एस की वेबसाइट में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन के अंदर 3 पैकेज आते हैं, बेसिक, प्लस और एडवांस। ये तीनों पैकेज आपको एक ही स्टडी के हैं, मतलब इन तीनों पैकेज में कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है कि बेसिक किया तो अलग सर्टिफिकेशन मिलेगा, प्लस किया तो अलग मिलेगा, एडवांस किया तो अलग मिलेगा। ये सारे के सारे तीनों पैकेज पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन के ही हैं, सब लोग आपको एक ही सर्टिफिकेट ऑफर करेंगे। तो सवाल आता है फिर इन तीनों पैकेज के रेट्स अलग अलग क्यों हैं? बेसिक सबसे सस्ता क्यों है, प्लस महंगा क्यों है, एडवांस सबसे महंगा क्यों है? देखिए, हम सबसे पहले बेसिक को कवर करते हैं। बात करें अगर आप मेरी, तो मैंने बेसिक प्रोग्राम चूज़ किया था, मैंने सबसे सस्ता वाला प्रोग्राम चूज़ किया था, और मैंने बेसिक प्रोग्राम के थ्रू ही एस सर्टिफिकेशन पर्सनल ट्रेनर हासिल किया था। बेसिक प्रोग्राम में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप बेसिक प्रोग्राम को ऑप्ट करते हैं तो आपको फिजिकल हार्ड कॉपीज़, मतलब फिजिकल बुक नहीं मिलती है, आपको ई बुक मिलती है। तो बेसिकली आप अगर बेसिक पैकेज लेते हैं तो आप इनके मोबाइल ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास आईपैड या टैबलेट है आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली आप स्क्रीन के थ्रू पढ़ सकते हैं, आपके पास एक फिजिकल बुक नहीं रहेगी, ठीक है। और बेसिक में आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट देने को मिलता है। ये प्रैक्टिस टेस्ट बेसिकली आपको एक आइडिया देता है कि एस का पर्सनल ट्रेनिंग एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में हमें कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिकलिटी होती है। तो ये जो है आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट बेसिक में आपको जो है देखने को मिलता है। अब हम बात करें प्लस, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है। तो प्लस में आपको क्या एडेड बेनिफिट मिलता है कि प्लस में आपको ई बुक तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपीज ही मिलती है, जिसे आप पन्ने पलट पलट के पढ़ सकते हैं, मार्कर से मार्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्लस में आपको एक एडिशनल बुक भी मिलती है जिसमें आपको डिटेल्ड एनाटॉमी पढ़ाया जाता है। हालांकि ये इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन टेक्स्ट बुक होती है जो तीनों पैकेज में आती है, बेसिक, प्लस और एडवांस, ये मेन टेक्स्ट बुक में बेसिक सब चीज़ें मेंशन होती है जिसे पढ़ के आप एस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। पर प्लस में आपको एक एडिशनल बुक भी मिलती है, अगर आप एडिशनली पढ़ना चाहें तो वो बुक भी आप जो है पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ बेसिक से अगर हम प्लस को कंपेयर करें तो प्लस में आपको 2 प्रैक्टिस टेस्ट देने को मिलता है। एक प्रैक्टिस टेस्ट काफ़ी है गैस, पर बहुत लोग जिन्हें 2 प्रैक्टिस टेस्ट देने का मन हो वो लोग प्लस ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडवांस्ड पैकेज के बारे में। तो एडवांस्ड पैकेज में आपको 3 तरीके के स्टडी मटेरियल मिलते हैं। एक तो आपको ई बुक मिलती है, आप स्क्रीन के थ्रू पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपको
पर्सनल यानी कि फिजिकल बुक मिलती है, हैंड बुक भी मिलती है, ठीक है। और तीसरा आपको ऑडियो बुक मिलती है। ये ऑडियो बुक क्या है, बहुत सारे लोग जो लोग गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाइक में ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो लोग अपने कार के सिस्टम में ऑडियो बुक चला सकते हैं। तो गाड़ी चलाते चलाते वो लोग जो है सुन सकते हैं कि क्या है चैप्टर, क्या उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो एक तो ये है। दूसरी बात, एडवांस में आपको 4 प्रैक्टिस टेस्ट देने को मिलते हैं और बेसिकली यही आई थिंक इन तीनों पैकेजेस में डिफरेंस है। जो और भी बहुत सारे डिफरेंस आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि एडिशनल वेबिनार, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन, एडिशनल बुक्स हो गई। देखिए ये सब इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑलवेज चूज बिटवीन बेसिक एंड प्लस। आप एक प्रायोरिटी क्लियर करिए कि आपको हार्ड कॉपीज चाहिए, आपको फिजिकल बुक चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मार्क करने की आदत होती है, बुक से ही पढ़ने की आदत होती है, पेजेस को फोल्ड करने की आदत होती है। ऐसे लोग बेसिक प्रोग्राम ना लें, ऐसे लोग प्लस ही लें। देखिए, अगर आपने बेसिक वाला प्रोग्राम ले लिया और फिर आपने रियलाइज़ किया कि मैं स्क्रीन के थ्रू नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे तो बुक चाहिए ही चाहिए, तो आपको एडिशनली बाद में बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी एएस के वेबसाइट के थ्रू, जिसका कि चार्जेस आपको एडिशनली देना पड़ेगा $149 प्लस शिपिंग चार्जेस, जो आपको महंगा पड़ेगा। तो प्रायोरिटाइज कर लें कि आपको बुक चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको बुक नहीं चाहिए, चूज़ बेसिक प्रोग्राम। अगर आपको बुक चाहिए, चूज़ प्लस प्रोग्राम। तो ये तो हो गई कोर्स में एनरोल करने की बात। अभी ये तीनों पैकेज, चाहे बेसिक हो गया, चाहे प्लस हो गया, चाहे एडवांटेज हो गया, इन तीनों पैकेज में आपको एक एग्ज़ाम का वाउचर मिलता है जो कि फ्री होता है। ये एग्ज़ाम का वाउचर बेसिकली आपको रिडीम करना होता है जब भी आप तैयार हों एस का एग्ज़ाम देने के लिए। आप इस एग्ज़ाम को घर से दे सकते हैं। मैंने घर से दिया था, मैंने अपने हॉल में डाइनिंग टेबल पे बैठ के दिया था। मेरे घर में कोई नहीं था, शांति से मैंने दिया था। अगर आपको घर में देने में अच्छा नहीं लगता है तो बहुत सारे फिजिकल सेंटर्स भी हैं जो कि डेडिकेटेड है एस के एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ पे भी जाके आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक ही एग्ज़ाम देने का मौका आपको फ्री में इन तीनों पैकेज में मिलेगा। अगर आप पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो एस पूरा फीस का पैसा वापस चार्ज करता है। ये एक डिसएडवांटेज है। इसीलिए पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब आप श्योर हो तभी एग्ज़ाम्स में आप अपीयर करें। अब हम बात करते हैं कि एस कैसा है, एस का पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कैसा है। तो देखिए, जो एस है, ठीक है, उसका पर्सनल ट्रेनिंग का जो फाउंडेशन है वो है रेपो। ऐसा नहीं है कि आप एस का पर्सनल ट्रेनिंग एनरोल कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही लोहा उठाना सिखाया जाएगा। बाइसेप ऐसे मारते हैं, ट्राइसेप ऐसे मारते हैं, बेंच प्रेस ऐसे करते हैं। जी नहीं, एस का जो पर्सनल ट्रेनिंग का फाउंडेशन है, जो उसकी मेन टेक्स्ट बुक आती है, जो तीनों पैकेज में मिलती है आपको, उस बुक का जो फाउंडेशन है, उस पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन का जो फाउंडेशन है वो है रेपो। रेपो क्या होता है? देखिए, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 रेपो के ऊपर बेस्ड हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। रेपो में बेसिकली एस आपको ये सिखाता है कि एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको अपने क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे रेपो बनाना चाहिए, कैसे आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए, कैसे आपको ये समझना चाहिए कि आपके क्लाइंट की नीड क्या है, आपका क्लाइंट चाहता क्या है, फैट लॉस, मसल हाइपोट्रॉफी, स्ट्रेंथ, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज, वो चाहता क्या है, उस चीज़ को आप समझें, क्लाइंट से एक रिलेशनशिप बनाएं, ये जानने की कोशिश करें कि क्लाइंट का कौन सा प्रिफर्ड स्टाइल है लर्निंग का, क्या वो ओरली ज़्यादा है, क्या वो प्रैक्टिकली ज़्यादा है, क्या वो जेस्चर्स के थ्रू ज़्यादा है, ये सब समझें। अगर क्लाइंट कोई पर्सनल डेटा आपके साथ शेयर कर रहा है कि उसके फैमिली में हार्ट डिसीज़ की बीमारी है, उसको डायबिटीज़ है, उसको थायराइड है, ये सब अगर वो बता रहा है तो इस डेटा को आप कितना पर्सनल रखें, तो ये सब रेपो के अंदर आता है जो एस पढ़ाता है। एस पहले आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा प्रेजेंटर बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो इनका सेकेंड सेट ऑफ चैप्टर्स आता है उसमें एस अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है और इनका जो ट्रेनिंग का मॉडल है वो है IFT। IFT जो है वो 4 फेजेस में डिवाइड है: स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, मूवमेंट ट्रेनिंग एंड फंक्शनल ट्रेनिंग, लोड ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस ट्रेनिंग। ठीक है, तो इन चारों फेजेस में वो क्या करता है, जो सबसे पहला फेज है जिसमें स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी होती है, उसमें वो बेसिकली आपको ये सिखाता है कि कैसे आपकी बॉडी स्टेबल हो, कैसे वो मोबाइल बने। अगर आप की बॉडी स्टेबल होना नहीं जानती, आपकी बॉडी का बैलेंस ही सही नहीं है, आपकी बॉडी में मसल इम्बैलेंस है, तो आप कुछ भी करेंगे, ऐसे अगर आप बाइसेप कर्ल भी कर रहे हैं तो आप बैलेंस ही नहीं सही, तो ऐसे करते करते गिर जाएंगे। आपका कोर स्टेबल है कि नहीं, आपके कोर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उन चीज़ों के ऊपर पहले एस अपने फर्स्ट फेज में वर्क करता है। उसके बाद जब आप फर्स्ट फेज क्रॉस कर लेते हैं, फर्स्ट फेज पढ़ लेते हैं, तो सेकंड फेज आता है जिसमें मूवमेंट ट्रेनिंग वो आपको बताता है, रोटेशनल,
ठीक है। और स्क्वाट्स जैसे ऐसे स्क्वाट्स करना, लंजेस कैसे कर रहे हैं, इसमें आपको वेट इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं कराया गया है, ठीक है। ये मूवमेंट ट्रेनिंग है, आपकी बॉडी को ज़्यादा फंक्शनल बनाया जा रहा है, ठीक है। रोटेशनल मूवमेंट आपकी बॉडी कर पा रही है कि नहीं, स्क्वाट्स कर पा रही है, डेडलिफ्ट कर पा रही है, लंजेस कर पा रही है कि नहीं, पुलिंग मूवमेंट्स कर पा रही है कि नहीं, पुशिंग मूवमेंट्स कर पा रही है नहीं। तो बहुत ही लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज जो कि बॉडी वेट होती है वो इसमें कराई जाती है। उसके बाद जब आप इन दोनों फेजेस को पार कर लेते हैं तब आती है लोड ट्रेनिंग। फिर आपको वेट्स के थ्रू ट्रेनिंग कराई जाती है, प्रोग्रेशन बताया जाता है कि वेट्स में आप धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस करें। और उसके बाद आती है परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, जिसमें खासकर वही लोग जाते हैं जिन लोगों का परफॉर्मेंस वाला गोल है, स्पोर्ट्स वाला गोल हो गया, जैसे कि जैवलिन थ्रो हो गया, कोई भी पावर वाली एक्टिविटी हो गई जिनका वो गोल है, बहुत ही तेज़ स्प्रिंटिंग करना, ये सब जो हो गया, ये सब लोग ऐसे फेजेस में आते हैं जिनका गोल परफॉर्मेंस ट्रेनिंग नहीं है। वो लोग 3 फेज़ जो है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, वो लोग फेज़ 3 में ही बहुत सालों तक रह सकते हैं परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में, उन्हें मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली एस का जो है ट्रेनिंग फाउंडेशन है। थोड़ा बोर कर रहा हूँ, बट अगर आपको करना है एस तो आप अच्छी तरीके से समझ लें इसे। और एक चीज़ और एस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके मन में ऐसा है कि भाई मैं तो एस करूँगा तो मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी, बाइसेप्स की 50 तरीके की कैसी एक्सरसाइज होती है, चेस्ट की 50 तरीके की कैसी एक्सरसाइज होती है, वो बताया जाएगा, तो गाइस ऐसा नहीं है। एस में आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस नहीं बताई जाती। एस का फंडा क्या होता है कि आपका जो ट्रेनिंग का पहला 2 फेज़ है, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, मूवमेंट और फंक्शनल, अगर आपने ये दोनों फेजेस अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिकलिटी अप्लाई कर ली, तो आप वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज अपने वर्क ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाएंगे और उसमें मास्टर होते जाएंगे। क्योंकि अगर आपने स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और मूवमेंट ट्रेनिंग अच्छे से समझ ली तो कोई भी एक्सरसाइज आप प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर टेक्निक में कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो एस मेनली अपने स्टार्टिंग के 2 फेजेस में बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि इन्हीं दोनों फेजेस से आपके सारे गोल्स की एक्सरसाइजेज जो है प्रॉपर टेक्निक से हो सकती है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो हाइपरट्रॉफी, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, इन सब में आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और मूवमेंट मैटर करता है। तो ये दोनों फेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। तो ये बातें हो गई कुछ एस के पर्सनल ट्रेनिंग मॉडल के बारे में। अब एस का जो तीसरा सेट ऑफ चैप्टर्स होता है वो आप पढ़ेंगे तो वो इंडिया में उसका इतना कोई महत्व नहीं है, इंडिया में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। एस अपने पर्सनल ट्रेनिंग मैनुअल में जो तीसरा उनका सेट ऑफ चैप्टर्स हो गया, उसमें वो इंश्योरेंस के बारे में पढ़ाते हैं। बेसिकली ये सब ऐसे इंश्योरेंस है जो इंडिया में नहीं आते। फॉरेन में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स अपने पर्सनल ट्रेनर को सू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सू का कल्चर है वहाँ पे। देखिए, अगर किसी क्लाइंट ने कोई पर्सनल ट्रेनर वहाँ पे हायर किया, ठीक है, और वो क्लाइंट स्क्वाट्स कर रहा है, अचानक में पर्सनल ट्रेनर का फ़ोन आ गया, वो अपने फ़ोन पे जाके बिजी हो गया, फ़ोन पे जाके बात करने लग गया और क्लाइंट स्क्वाट्स करते करते उसको कुछ इंजरी हो गई, वो तुरंत पर्सनल ट्रेनर को सू कर देगा। और वो सू करेगा तो पर्सनल ट्रेनर को उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, उसको ऑफिस का जो लीव है अगर उसमें उससे कुछ पे कटी है वो बियर करने पड़ेंगे, ऑफिस आने जाने का खर्चा पूरा पर्सनल ट्रेनर को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर पर्सनल ट्रेनर ने क्लाइंट से पूछा ही नहीं कि आपके फैमिली में कोई हार्ट की बीमारी है, कि आपको कोई डायबिटीज़ है कि नहीं, अच्छे से फॉर्म नहीं भरवाया और क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम हो गई एक्सरसाइज करते करते वक्त, तो भी क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर को सू कर सकता है। तो एस बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस के बारे में बताता है जो पर्सनल ट्रेनर को उनकी लाइबिलिटीज़ में जो है सहारा देता है, उनकी लाइबिलिटीज़ को कवर करने में हेल्प करता है। तो ये इंश्योरेंस प्रोग्राम तीसरे सेट ऑफ चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है, जिसका इंडिया में इतना कोई महत्व नहीं है, पर अगर आपको एस का पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन क्लियर करना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गई सारी की सारी एस से जुड़ी हुई बातें इन अ नटशेल। अब एस किन के लिए नहीं है वो भी आप समझिए। देखिए, अगर लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है आपके साथ, अगर इंग्लिश आपको थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आ सकती, आप चाहते हैं कि आप क्लासेस हिंदी में करें या मराठी में करें, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप इंडिया का कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चूज़ करें। जैसे कि K11, मैं यहाँ ऐसा नहीं कर रहा हूँ आपको K11 ही करना है, पर क्योंकि मैं K11 से भी सर्टिफाइड हूँ इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। K11 में मल्टीपल बैचेस रन होते हैं, इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, मराठी के अलग। तो वहाँ पे अगर लैंग्वेज एक बैरियर है तो आप एस ना चुन के K11 चूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको खुद पढ़ना पसंद ना हो, प्रैक्टिकलिटी पसंद हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको कोई एक्सरसाइज आपके सामने खड़ा हो कि एक टीचर सिखाए, आपको छुए कि ये ऐसे जा रहा है, हाथ हाथ ऐसे जाना चाहिए, बॉडी में बैक ऐसे होना चाहिए, अगर ये सब सिखाए वो आपको, ठीक है, बॉडी पोस्चर ऐसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल सेशन चाहिए, लाइव एक्सरसाइज सेशन चाहिए, तो आप इंडिया का कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है करें। अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर हो जिसमें
टीचर आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ के समझाए, आप तमाम बार अपने जो है डाउट्स क्लियर करें, तमाम बार उनसे क्वेश्चंस पूछें, तो उन सब केसेस में ना एस आपके लिए नहीं है। बाकी एस कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर अभी भी बताने को बहुत कुछ है, बट एनीवेज आई थिंक आप लोगों के बेसिक क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया होगा। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है एस की, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स पहली बार में एस क्लियर नहीं कर पाते, उनसे वापस से पूरा फ़ीस चार्ज करना। इंडियन सर्टिफिकेशन जो हैं वो दोबारा एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपसे 2000 या 3000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ना कि पूरे कोर्स की फ़ीस। तो ये एक डिसएडवांटेज एस का है, बट अदर देन दैट एस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम और ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान है। किन लोगों के लिए नहीं है वो पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो गाइज़ बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए, और मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।